So friends, today's topic is about attitude. Attitude, when we talk about attitude, so people think that attitude has meaning like proud. अपने यहाँ एक यार बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इसके अंदर, है ना. ये अपने अच्छे खासे वर्ड का सत्यानाश करा, है ना. आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, उसमें ये दिया हुआ था कि विच इज़ द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ. तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि सपोज़ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है ना. तो इस तरह से उन्होंने सारे वर्ड्स का सम टोटल निकाला, है ना. जैसे नॉलेज है ना, तो नॉलेज ऐसे काउंट करके 90 तक पहुंचा कि नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना. या डिसिप्लिन है, बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने देखे. पर एक एटीट्यूड ऐसा वर्ड था जिसमें 100 में से 100 पॉइंट्स आ रहे थे. कैसे गिनोगे? ए की वैल्यू 1, ठीक है, जेड होगा तो उसकी वैल्यू 26, इस तरह से, है ना. तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि एटीट्यूड हैज़ 100% वैल्यू. मीन्स इन एवरीबडीज लाइफ विच थिंग मैटर्स मोस्ट, दैट इज़ हिज एटीट्यूड. उसका नज़रिया किसी भी चीज़ के प्रति वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया. देयर वाज अ कोटेशन, लाइफ इज़ नो वेयर. अब इसमें देयर इज़ नो स्पेस अमंग द वर्ड्स, और इंटेंशनली स्पेस नहीं दिया गया है ना. ये बताने के लिए कि एक सेंटेंस को आप दो तरह से पढ़ सकते हो, है ना. अगर जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला होगा, जिसका नज़रिया नकारात्मक होगा, ही विल से लाइफ इज़ नो वेयर, ठीक है. और अगर इस डब्ल्यू को इधर ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लाइफ इज़ नाउ हियर. द सेंटेंस इज सेम, वर्डिंग्स आर सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस? इंटरप्रिटेशन, हाउ यू इंटरप्रेट, आप कैसे समझिए इसको, है ना. और व्हाट इज़ योर एटीट्यूड, आपका नज़रिया कैसा रहा, ठीक. जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला होगा वो क्या बोलेगा? लाइफ इज़ नो वेयर, है ना, कि ज़िंदगी कहीं नहीं है. आपने ऐसे लोग देखे होंगे, अधिकतर लोग ऐसे ही अपने इंडिया में, है ना. दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग. ठंड है तो इट इज़ वेरी कोल्ड, है ना. गर्मी है तो इट इज़ वेरी हॉट. मीन दे आर नॉट हैप्पी. बारिश है तो बारिश बहुत ज़्यादा क्यों हो रही है, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है. मीन दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग. इन्जॉय ईच एंड एवरीथिंग. इफ़ इट इज़ टू मच कोल्ड, इस कोल्ड के लिए तो लोग मनाली जाते हैं. यहाँ आ गई, देखो, यू कांट डू एनीथिंग, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना. सो जस्ट एन्जॉय, ठीक है. मेक द यूज़ ऑफ दैट थिंग. सो एक बंदा तो क्या कह रहा है? लाइफ इज़ नो वेयर. और दूसरा क्या कह रहा है? लाइफ इज़ नाउ हियर. कि नाउ मतलब अब है और यही है ना. हम पोस्टपोनमेंट करते हैं कि बाद में जिएंगे, बाद में सिचुएशन अच्छी होगी. वी जस्ट पोस्टपोन द हैप्पीनेस. बट द पर्सन हु हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ही लिव्स इन द प्रेजेंट. ही enjoys each and everything because everything has its own benefits. I was reading a story in which there were two businessmen. बहुत पुरानी बात है कि दो बिजनेसमैन थे. दोनों का बिजनेस था शूज़ का. तो वो दे यूज्ड टू गो अब्रॉड ऑल्सो, देश विदेश जाते थे फॉर बिजनेस. सो वंस दे रीच्ड टू सच ए प्लेस वेयर देयर वाज नो ट्रेंड ऑफ वियरिंग शूज़. ऐसी जगह पहुँचे जहाँ जूते चप्पल पहनने का कोई चलन नहीं था, मतलब, ठीक है. सो वन ऑफ देम रोट अ लेटर टू हिज फैमिली, है ना. व्हाट्सएप तो था नहीं उस समय कि मैसेज करेगी, ठीक है ना. सो ही रोट अ लेटर टू हिज फैमिली एंड से दैट देयर इज़ नो स्कोप हियर, नोबडी वियर्स शूज़, सो आई एम कमिंग बैक, है ना. उसने क्या लिखा पत्र में कि यहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनते ही नहीं है, तो यहाँ कोई स्कोप नहीं है, मैं घर वापस आ रहा हूँ. जो सेकंड था, दैट वाज अ मैन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड. उसने भी पत्र लिखा. उसने क्या लिखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इससे ज़्यादा स्कोप तो आज तक मुझे कहीं नहीं मिला. किसी के भी पैर में जूते चप्पल नहीं है, सबको पहनाए जा सकते हैं, और मैं कुछ समय बाद आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा, ठीक. सिचुएशन वाज सेम, बिजनेस वाज सेम, पीपल वर सेम, डिफरेंट वाज एटीट्यूड, है ना. जो अलग चीज़ थी वो क्या थी?
उनका नज़रिया, उन्होंने किस तरह से उस चीज़ को देखा, है ना। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड। देयर इज़ अ यू मे से शायरी ऑल्सो, कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। सितारे मतलब अपन अपना लक, स्टार्स देखते हैं ना अपन। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र मतलब आप जो देख रहे हैं, आपका एटीट्यूड, है ना। तो नज़ारे मतलब सिनेरियो, सिचुएशन विल चेंज, ठीक है। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे, है ना। मीन्स कश्ती समझ रहे हैं ना, कि जिस चीज़ जो सिचुएशन में आप हैं उसको बदलने की ज़रूरत नहीं, आपकी फैमिली को बदलने की ज़रूरत नहीं, फ्रेंड्स को बदलने की ज़रूरत नहीं है, पर क्या बदलने की ज़रूरत है, आपका एटीट्यूड, है ना। किनारे को बदलो, है ना, ठीक है। तो कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ कह रहे हैं सर? जैसे इस बारे में भी कहना चाहूँगा कि माइकल फिलिप्स था, उसके क्या हाथ टूट गया था एक टाइम पे, उसको डॉक्टर ने बोला था 1 साल रेस्ट करना, बेड रेस्ट। तो उसने ना उस समय को जाया नहीं किया, उसने पैरों से प्रैक्टिस की। माइकल फेल्प्स ओलंपिक आ रहा था 2008 का, उसे 8 ओलंपिक गोल्ड देने थे। स्विमर, वो चैलेंज करा था स्विमर, और उसने फिर उस पैर से मेहनत करी, उस पैरों से मेहनत करने से उसकी मतलब वो हो गई, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो गई। फिर जब ओलंपिक आया उसने फिर 8 ओलंपिक जीते। सिंगल पर्सन वन 8 मेडल्स, जो कि इंडिया इतने सालों में नहीं कर सका, सब मिला के एक सिंगल पर्सन ने, है ना। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड, है ना। सो वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू एवरीथिंग, ठीक है। चलो और कोई एग्जांपल आप लोग बताओ, मैं तो बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स हैं। सर जैसे अकबर था, जब वो भारत में आया था तो जो उसकी सैनिक थी वो बोले थे कि यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से चले जाओ। तो अकबर ने कहा तुमको जाना तुम जाओ, लेकिन मैं इस भारत पर अधिकार करके रहूँगा, अगर मैं मरूंगा तो मैं अकेले ही मर जाऊँगा, वरना एक दिन ऐसा होगा कि पूरा भारत मेरा होगा। तो वो आगे भारत में उसने पूरा कब्जा भी प्राप्त। दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट वाज द स्टोरी ऑफ बाबर। बाबर आया था, अकबर तो यही जन्म हुआ था उसका, ठीक है। तो हाँ, नहीं उन वो जो कहना चाह रहे हैं उसकी बात पे समझो, है ना। वो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, है ना। जो टेक अवे पॉइंट है ना उसको समझो, वो जो समझाना चाह रहे हैं। टेक अवे मतलब जो अपन सीख सकते हैं इससे, ठीक। तो उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये क्या हुआ था, है ना। वंस बाबर केम टू इंडिया, उस समय वो सम्राट नहीं था इंडिया का, है ना, उसने जीता नहीं था, वो तो ये देखने आया था कि यहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है। सो उसने देखा, हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट मैटर है। उसने देखा कि एक जगह, है ना, घोड़े से आया वो, है ना, तो एक जगह जो है रुका, बातें नहीं करना किसी को भी, है ना। तो उसने अपना घोड़ा बांधा और थोड़ा रेस्ट करने बैठा। उसने देखा कि एक खेत में, है ना, कुछ जानवर जो है चले गए हैं और फसल को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक आदमी खड़ा वहाँ देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसने उस आदमी से कहा, यार ये जो नुकसान होता है वो तुम देख रहे हो, जानवर जो है फसल ख़राब कर रहे हैं, भगाते क्यों नहीं उनको, है ना। तो उसने कहा मेरी फसल थोड़ी है, पड़ोसी की है, खाने दो, ठीक है। ये उसका एटीट्यूड था, ठीक है। पर, है ना, बाबर के मन में पता है क्या आया, कि यहाँ के लोग अगर ऐसे हैं ना तो मैं तो पूरे देश को जीत सकता हूँ। उस एक सिंगल इंसिडेंट से, है ना, उसने विचार बनाया कि मैं भारत को जीत के दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे हैं, उस किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। पर वो नहीं सोचते हैं कि पड़ोसी का घर जब जलता है तो अपना घर भी दूर नहीं है ना। तो उसने जब आक्रमण किया तो खाली उसको थोड़ी गुलाम बनाया, सबको गुलाम बना दिया, ठीक है। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियटिज्म, एक देशभक्ति का। पूरा मुगल एम्पायर कभी भी मेवाड़ में जीत पाया था। हाँ, दीज थिंग्स आर डिफरेंट, बट ओवरऑल दे रूल्ड ओवर इंडिया, वी कांट डिनाई, है ना, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। सो वाई दिस हैपेंड, वाई द ब्रिटिश वर एबल टू रूल ओवर इंडिया, थोड़ा टॉपिक अलग चलेगा अपन, है ना। कि एक बार जो है ब्रिटिश, है ना, कहीं से जीत के आए तो जश्न मना रहे थे और उनका काफिला जा रहा था, है ना। तो एक अंग्रेज ने लिखा, है ना, कि हम तो 150-200 लोग थे, है ना, और हमको देखने वाले हज़ारों लोग थे। हाँ, अगर एक एक जना एक एक पत्थर भी उठाता तो हम तो देश छोड़ के भाग जाते, है ना। बट व्हाट वाज लेकिंग, एक यूनिटी की भावना, और दूसरी कौन सी भावना, कि व्हाट शुड आई डू, है ना,
ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं क्यों करूँ, है ना, कि मेरे दुकान खोलनी है ना, मेरे तो काम है, ठीक है। सो दीज थिंग्स मेक अ डिफरेंस, है ना। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटीट्यूड, है ना। नाउ विल टॉक अबाउट केयरिंग एटीट्यूड। ये क्या था, पॉजिटिव एटीट्यूड, समझ में आ गया, है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कैरोली वाज अ शूटर, ठीक। उसका जो राइट हैंड है, राइट हैंड से वो शूट करता था, और एक एक्सीडेंट में कह दो, यहाँ आई थिंक इट वाज वर्ल्ड वॉर, हाँ राइट वर्ल्ड वॉर में, है ना। तो हाँ, ग्रेनेड से उसका हाथ जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। आपको पता है राइट हैंड से अपने को हैबिट होती है, तो लेफ्ट हैंड से काम करना बड़ा मुश्किल है। आप कभी लिख के देखना, हाथ कांपता है, ठीक है। प्रैक्टिस से हालांकि वो सध जाता है। 3 इडियट्स में आपने देखा था, वो प्रोफेसर दोनों हाथ से ऐसे लिखता है उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, है ना। डेक्स्ट्रस मतलब होता है निपुण, एम्बी मतलब होता है टू, मतलब दोनों हाथों से समान काम कर लेने वाला, है ना। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में एक स्पिनर आया है ना, वो राइट हैंड से भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, लेफ्ट हैंड से भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है। कल मैं उसका वीडियो देख रहा था, है ना। सौरव गांगुली, ज़्यादा दूर क्यों जाना, है ना। वो लेफ्ट हैंड से तो बैटिंग कर लेता है और राइट हैंड से बॉलिंग कर लेता था, ठीक। तो दीज पीपल आर कॉल्ड एम्बी डेक्स्ट्रस, है ना। तो मैं वापस उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, कैरोली, है ना। तो उसने जो है राइट हैंड की प्रैक्टिस थी उसकी, ठीक है, पर हाथ जाता रहा, है ना। पर उसके मन में क्या था, एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, एक जुनून था, है ना, जिससे उसने लेफ्ट हैंड को भी इतना साधा, है ना, कि वो राइट हैंड का काम करने लग गया, और वो ओलंपिक में जीत गया, ठीक है। दैट वाज आल्सो ट्वाइस, ठीक है। जबकि एक बार तो ओलंपिक्स पोस्टपोन भी हो गए थे, पोस्टपोन हो गए, हाँ, ठीक। सो द पॉइंट इज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू टेक द लाइफ, आप किस तरह से ज़िंदगी को लेते हैं। सेम हैपन्स विथ कोविड। कोविड में भी देखो आप लोगों ने क्या करा है ना, कि ऑनलाइन को एक जो है कचरा बना दिया एक तरह से, है ना। ऑनलाइन जो, जबकि कितना बड़ा एक बेनिफिट मिलना था आपको, आप अपनी छोटी सिटी में रहते हुए, है ना, बड़े शहरों के फैकल्टीज से कुछ सीख सकते थे, कुछ नहीं करा किसी ने, है ना। कितना बड़ा मौका, कितना टाइम भी था, है ना। और हमने जो है बस वो पढ़ाई भी नहीं करी, है ना? ये 2 साल आपको बहुत भारी पड़ने वाले हैं। आप लोग सब खुश तो हो रहे होंगे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं, बहुत भारी पड़ने वाले हैं, है ना। तो एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉर मी, मैं बता रहा हूँ इसको, है ना। अच्छा, 2 साल भारी कैसे पढ़ने वाले हैं, यो अपनी राइटिंग देख कैसी हो गई है ना, सबसे पहले हाँ, तो अब 2 साल तो इम्प्रूवमेंट तो होता ना, वहीं रह गई ना बेटा, है ना। हाँ, जहाँ थे वहीं पे हैं, तो 2 साल नुकसान नहीं हुआ लेट अस टॉक अबाउट मी, कि व्हेन कोविड केम, फर्स्ट वेव, ठीक है। तो उस समय मैंने सोचा थोड़े ही समय का है तो, है ना, तो वो तो लॉकडाउन बढ़ाते जाएं, तो शुरू में 5-7 दिन 10 दिन तो ठीक रहा, है ना। मैंने सारे पेंडिंग काम किए, है ना। मैंने कहा ये तो काम बनेगा नहीं, आई थॉट माई सेल्फ टू बी इन डिप्रेशन, किया तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा, बिकॉज टीचिंग इज़ माई पैशन, कि टीचिंग खाली मेरी प्रोफेशन थोड़ी है, खाली पैसे कमाने का साधन थोड़ी है, वो तो पैसे तो वैसे ही आ जाते हैं, ठीक। पर टीचिंग इज़ फॉर मी पैशन, एक जुनून है मेरे लिए, इट्स अ वर्शिप फॉर मी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आया उस समय जूम क्लास का या गूगल मीट का, ठीक है। तो आई टर्न टूवर्ड्स दैट, एंड you know I taught the students from Bihar, from Rajasthan, from, है ना, दिल्ली, from उदयपुर, कितने सारे स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ गए, है ना। ऐसे स्टूडेंट्स जो मैंने कभी सोचा नहीं था इनको पढ़ा पाऊंगा मैं कभी, और ऐसे भी जो मेरे कभी टच में नहीं थे, वो तो सोशल मीडिया से, फेसबुक से मैं वीडियो अपलोड करता, है ना, ये ऐड देता, तो इस तरह से ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ गए। तो एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव साइड। अब मेरे पास 2 चीज़ें हो गई, आई एम टीचिंग ऑनलाइन ऑल्सो, and I'm not afraid of lockdown. I have another thing like online coaching. So everything depends on you. आप पढ़ाना चाहते हैं तो हर सब, nothing is a barrier, and you also, है ना, if you want to study, nobody can stop you, and if you don't want to study, nobody can teach you
So everything depends upon you.